फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसे 5 लार्ज कैप स्टॉक्स के बारे में जहां पर आज मार्केट में इतना ज़्यादा रनअप होने के बाद भी वैल्यूएशन का कंफर्ट है। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित कंसल और जैसा कि आपने देखा कि निफ्टी में लगातार एक रनअप हो रहा है। निफ्टी में कोविड के बाद से जो है लगभग लगातार रनअप है और 12,000 से आज जो है 22,500 पे निफ्टी आ गई है। तो फ्रेंड्स, आज भी कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने पिछले दशक में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन पिछले करीब 5 वर्षों से यानी कि करीब कोविड के बाद से आज तक वो शेयर्स जो है एक स्टैग्नेशन मोड में हैं और वहाँ पर एक वैल्यूएशन कंफर्ट दिखाई देता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन 5 स्टॉक्स के बारे में जहाँ पर ये लार्ज कैप कंपनीज हैं और कहीं ना कहीं ये निफ्टी का पार्ट है और ये कंपनी अपने आप में मार्केट लीडर्स हैं और मार्केट में एक अच्छी पहचान रखती है। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम सबसे पहले बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की। ये आज की तारीख में 80% हाउस होल्ड से ज़्यादा इंडिया में जो है उनमें हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट जो है यूज़ होता है। कंपनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में अपने आप में मार्केट लीडर है और जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है कंपनी के आते हैं जो सभी घरों में यूज़ होते हैं, चाहे वो सोप हो, डिटर्जेंट हो या अन्य बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर आते हैं और सभी घरों में यूज़ होते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का शेयर जो है कोविड के बाद से यानी कि 2020 से आज जो है 2024 में भी एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है और उसको देखते हैं एक बार की वैल्यूएशन के हिसाब से वहां पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या कंफर्ट आता है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं screener.in से कि किस तरीके से जो है आज HUL में एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है। तो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि आज जो है कंपनी का मार्केट कैप 5,24,600 करोड़ है, यानी कि कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है और पिछले 12 महीने में देखें तो हम कंपनी का जो हाई है दैट इज 2,770 और जो लो प्राइस है 2,222। प्रेजेंटली जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है कंपनी का 50.8 और अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस पर देखते हैं तो कंपनी में जो है मार्च 2020 में जो है कंपनी का जो रेवेन्यू है दैट वाज अराउंड अबाउट 39,783 करोड़, जो आज की तारीख में ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बेसिस 61,901 करोड़। तो यानी कि लगभग जो है पिछले 4 साल में रेवेन्यू कंपनी का जो है डबल अप हो गया है और मार्च 2020 में जहां प्रॉफिट 9,165 था वो 1.5 टाइम्स बढ़ के लगभग जो है करीब 14,000 करोड़ हो गया, 13,999 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर लगातार ग्रोथ है, 40,000, 47,000 करोड़, 52,000 करोड़, 60,000 करोड़, सब ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे 61,900 करोड़। तो यहाँ पर जो है कंपनी के रेवेन्यू में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। इसी तरीके से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर। मगर यहाँ पर जो कंपनी का शेयर प्राइस है, अगर हम उस पर गौर करें कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो पिछले 4 साल से लगभग जो है एक ही जोन के अंदर जो है फंसा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आइए tradingview.com पर देखते हैं कि किस तरीके से जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का जो है प्राइस एक ट्रेडिंग जोन के अंदर जो है पिछले 4 साल से जो है अटका हुआ है। तो ये एक मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट पर अगर हम देखें कि मार्च 2020 से और आज करीब 2024 तक यानी कि अप्रैल 2024 तक जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो एक रेंज के अंदर यानी कि एक जो है करीब आपका 2000 से और करीब 2700-2800 तक की रेंज में ट्रेड कर रहा है। तब कि हमने अभी देखा कि कंपनी के प्रॉफिट्स में लगातार जो है बढ़ोतरी है और तो यहाँ पर एक ये अपॉर्चुनिटी बनती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक जो है नामी गिरामी कंपनी है, एक अपने आप में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में लीडिंग ब्रांड है। तो जो रैली आई है निफ्टी के अंदर या सभी स्टॉक्स के अंदर, उसके अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ शेयर से कंसोलिडेटेड जोन में चले जाते हैं
तो जिस तरीके से कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने की, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कंफर्ट है। कंपनी का प्राइस अर्निंग मल्टीपल लास्ट 10 ईयर्स में देखें तो इट हैज ए हाई ऑफ 75 और एवरेज भी हम देखें तो करीब 60 के आसपास जो है कंपनी का पीई रहा है, जो कि आज की तारीख में जो है 50 के आसपास प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का शेयर ट्रेड कर रहा है, जहां पर इसमें एक वैल्यूएशन कंफर्ट है और एक लार्ज कैप कंपनी है, जहां पर जो है जो पैसे में भी जो है एक सेफ्टी का जो है एक एश्योरेंस रहता है। तो यहाँ पर एक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। फ्रेंड्स, सेकेंड कंपनी है डाबर इंडिया लिमिटेड। अगर हम डाबर इंडिया लिमिटेड के देखें तो ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 88,788 करोड़ है और जो हायर लो है कंपनी का पिछले 52 वीक्स का तो 500 एंड 597। अगर हम यहाँ पे इसका भी अगर प्राइस अर्निंग मल्टीपल देख लें हम लोग, यहाँ पर पी रेशो पे अगर हम देखें लास्ट 10 ईयर्स का, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपनी का जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है हाई इट इज समवेयर अराउंड 64 और ये भी कंपनी जो है आज जो है 50 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे अवेलेबल है। अगर हम इसको प्रॉफिट्स के बारे में देखते हैं ईयरली, तो यहाँ पर जो है कंपनी का रेवेन्यू देखें तो हम 8,685 करोड़ से बढ़कर जो है 12,267 करोड़ हो गया, यानी कि लगभग 1.5 टाइम्स हो गया है। जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस था मार्च 2020 में 1,448 करोड़, जो आज बढ़ के जो है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1,763 करोड़ हो गया, यानी कि कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल है और कंपनी के प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है जो डाबर इंडिया का शेयर है वो भी पिछले काफ़ी लंबे समय से एक ट्रेडिंग जोन के अंदर ही जो है ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें कि किस तरीके से जो है, अगर हम ये देखें ये एक क्वार्टरली चार्ट पर, तो डाबर इंडिया का जो शेयर है वो करीब आपका एक 450 के जोन से और करीब जो है ये 660 के जोन में जो है शेयर ट्रेड करता रहा है। और यहाँ इस क्वार्टरली चार्ट्स पे देखें तो कंपनी यहाँ से अगर कभी भी ब्रेकआउट देती है तो कंपनी में यहाँ पे जो है डाबर इंडिया में भी एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है और इन्वेस्टमेंट करने में यहाँ पर भी वैल्यूएशन कंफर्ट है, जैसा कि हमने प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स में देखा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कंपनी का रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है। तो बेसिकली इन्फ्लेशन की वजह से जो ये कंज्यूमर कंपनीज है दोनों, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है और डाबर इंडिया लिमिटेड है, इनके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वहाँ पर थोड़ा सा जो है तेजी आई है, जो कि पूरी तरीके से कंज्यूमर्स को जो है प्राइसिंग जो है पास ऑन नहीं हो सकी है। तो इसी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है, लेकिन अब समय के साथ जैसे जैसे प्राइसेस स्टेबल होंगे तो यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और तेजी से बढ़ेगी। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में भी और डाबर में भी आने वाले टाइम में हमें काफ़ी तेजी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि धीरे धीरे ये अपने जो भी कॉस्ट जो है इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी है उसको धीरे धीरे कंज्यूमर्स को पास ऑन कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में हमें दोनों ही शेयर्स में अच्छी तेजी मिल सकती है, क्योंकि कंपनीज का दोनों का ही रेवेन्यू समय के साथ जो है लगातार जो है बढ़ा है। इसके बाद फ्रेंड्स हम तीसरी कंपनी की बात करते हैं, तो दैट इज एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स इज ऑल्सो ए लार्ज कैप कंपनी। अगर हम देखें कि इसका जो मार्केट कैप है 2,73,774 करोड़ है और वहीं हायर लो देखें तो इट इज 52 वीक्स में 3,568 का हाई बनाया है और 2,777 का लो बनाया है। अगर हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है लगातार जो है मार्च 2020 में 20,000 करोड़ था, आज जो है ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बेस पे 35,511 करोड़ है। और वही कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट अगर हम देखें वो भी जो है कंपनी का लगातार जो है बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो मार्च 2020 में 2,774 करोड़ था, आज 5,541 करोड़ है। तो यहाँ भी अगर हम देखें कि एशियन पेंट्स में लगातार तेजी है और अगर हम इसका जो है प्राइस अर्निंग मल्टीपल देखते हैं यहाँ पर पी रेशो लास्ट 10 ईयर्स के मुकाबले, तो कंपनी जो है द पी रेशो वाज ए हाई ऑफ 119 विच इज ट्रेलिंग एट ए पी ऑफ 50। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो तीनों ही स्टॉक हैं, आप चाहे वो HUL है, डाबर है या एशियन पेंट्स है, ये भी आज 50 के पी पे है और दीज कंपनीज हैज रिमेन अ मार्केट लीडर और ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंटली जो है कंपनी ने एक अच्छा जो है रेवेन्यू ग्रोथ दी है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी कंपनी के ग्रोथ है। अगर हम यहाँ पर इसको देखते हैं चार्ट्स पर, तो हम एशियन पेंट्स को यहाँ पर हम देखेंगे कि ये भी जो है क्वार्टरली बेसिस पे काफ़ी लंबे समय से जो है कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ पर जो है अगर हम देखें कि ये जो है एक कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ पर जो है ये लगातार कंसोलिडेट हो रहा है।
तो यहाँ पर जो है जिस तरीके से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ रही है और पिछले 3 से 4 सालों में ये शेयर भी लगातार एक कंसोलिडेशन जोन में रहा है, तो एशियन पेंट्स में भी आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा मूवमेंट जो है देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट है और ये लार्ज कैप कंपनीज हैं, तो विच में गिव ए वेरी गुड रन अप इन द टाइम्स टू कम। तो फ्रेंड्स, इसी कड़ी में हम लोग फोर्थ कंपनी की बात करेंगे जो कि है कोटक महिंद्रा बैंक। अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,59,000 करोड़ है और 52 वीक्स का हायर लो जो है दैट इज 2000 और 1667, और वही स्टॉक का जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है 20.6। अगर हम हिस्टोरिकली यहाँ पर देखें कि कंपनी का प्राइस अर्निंग मल्टीपल किस तरीके का रहा है, तो अगर हम लास्ट 10 ईयर्स में देखें कंपनी का जो पीई रेशो है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है कंपनी का प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो है सितंबर 19 में जो है इट वाज अराउंड अबाउट 42, जो कि आज घट के जो है 20 रह गया। तो यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट है। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस पे देखते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है जो कि मार्च 2020 ईयर में जो है इट वाज 33,000 करोड़, जो कि आज बढ़ के ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे 53,000 करोड़ हो गया। और वही कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है मार्च 2020 में इट वाज 8,593 करोड़ एंड विच हैज इंक्रीज टू 17,442 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी लगातार इंक्रीमेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी कोटक महिंद्रा बैंक में एक अपॉर्चुनिटी है, इसको हम जो है चार्ट्स पे भी देख लेते हैं एक बार जो है। अगर हम यहाँ देखें कोटक महिंद्रा बैंक, तो कोटक महिंद्रा बैंक भी जो है ये क्वार्टरली चार्ट है। कोटक महिंद्रा बैंक भी जो है एक जोन के अंदर बहुत लंबे समय से जो है ट्रेड करता रहा है, करीब जुलाई 2020 से और अभी तक जो है पिछले करीब 4 साल से शेयर एक ट्रेडिंग जोन के अंदर ही है। करीब जो है शेयर आपका करीब 1600 से और 2200 तक की रेंज में जो है ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पर भी जिस तरीके से कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आई है, तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में कोटक महिंद्रा बैंक में भी अच्छा जो है ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। फ्रेंड्स, फिफ्थ शेयर की हम बात करेंगे जो अगला लार्ज कैप है, दैट इज HDFC बैंक। इंडिया का जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से HDFC बैंक इज द लार्जेस्ट बैंक। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का जो है 11,53,857 करोड़ है और पिछले 12 मंथ्स का जो हाई एंड लो है दैट इज 1,363 और जो हाई है 1,758। अगर हम स्टॉक का प्राइस अर्निंग मल्टीपल देखते हैं तो यहाँ पर हम देखें कि लास्ट 10 ईयर्स में जो हाई था दैट वाज राउंड अबाउट 35 और आज की तारीख में जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल दैट इज 17.3। अगर हम जो है कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स के हिसाब से कि क्या है, तो मार्च 2020 में कंपनी का जो रेवेन्यू था दैट वाज 1,22,000 करोड़, जो कि आज ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बेस पे 2,51,000 करोड़ हो गया है। और वहीं हम प्रॉफिटेबिलिटी बात करें तो मार्च 2020 में कंपनी का प्रॉफिट था 27,000 करोड़ और जो आज बढ़कर करीब 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर भी कंपनी में वैल्यूएशन कंफर्ट है। इसको एक बार ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट्स पे भी देख लेते हैं कि किस तरीके का परफॉर्मेंस है HDFC बैंक का। तो फ्रेंड्स, HDFC बैंक भी जो है लगभग जो है जुलाई 2020 वाले क्वार्टर से और आज प्रेजेंट जो है करीब लगभग 4 साल में से एक ट्रेडिंग जोन के अंदर ही है। कंपनी जो है करीब 1300 से और एक 1800 के ट्रेडिंग जोन के अंदर है। तो यहाँ भी HDFC बैंक में जिस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, तो आगे आने वाले टाइम में यहाँ भी एक अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि इन पांचों ही शेयर के अंदर जो है लार्ज कैप कंपनी है पांचों, वेदर इट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, डाबर इंडिया लिमिटेड, एशियन पेंट्स, कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक। यहां पर इन पांचों ही कंपनी में वैल्यूएशन कंफर्ट है। प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स अगर हम हिस्टोरिकली कंपेयर करें इनके वैल्यूएशन से तो दे हैव रिमेन्ड लो। तो आज ऐसा नहीं है कि मार्केट रनअप हो गया तो सारे ही शेयर भाग गए हैं, जबकि हम देखें पीछे स्मॉल कैप और मिड कैप्स में काफी तेजी रही है। लेकिन ये लार्ज कैप ऐसे हैं जिन्होंने इस रैली के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है। खासतौर से पिछले 1.5 साल में तो इन शेयर्स ने बिल्कुल ही पार्टिसिपेट नहीं किया है। लेकिन ये फिर भी अगर आप देखेंगे तो कोविड के बाद से 4 साल से ये शेयर एक ट्रेडिंग जोन के अंदर ही है। तो यहाँ पर इन शेयर्स के अंदर एक वैल्यूएशन कंफर्ट बनता है और आगे आने वाले टाइम में हम इस तरीके के शेयर्स में एक बहुत अच्छी रैली देख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये वीडियो केवल आपके एजुकेशन के लिए है, जिससे कि आप जान सकें कि आज मार्केट की इतनी तेजी में भी ऐसे शेयर्स अवेलेबल है जहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट है, और जो एक लार्ज कैप कंपनीज हैं, नामी ग्रामी कंपनीज हैं, जिनका मार्केट में एक रेपुटेशन है और सब जिनके बारे में जानते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हम आने वाले समय में आपके लिए इस तरीके के और वीडियो लाते रहें।